मैं उसे थोड़ा बढ़ावा देता हूँ। भाई साहब, हेलो भाई जी, इन्हें बंद कर लीजिए, इन्हें चुप कर लीजिए। देखो बाबूजी, देखिए आज ये सत्संग है और जितने यहाँ पर लोग हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा इन सबको देखकर, लेकिन मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि हम जब किसी को, मान लो किसी से कोई गलती हो जाए तो हम उसे सभ्य तरीके से बोल सकते हैं कि आपसे ये गलती हुई है, प्लीज आप इसे, इस काम को ऐसे कर लीजिए, क्योंकि गुरुदास जी ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हो सकता है उसे हर व्यक्ति अपने तरीके से लेता हो, लेकिन मैं उसका थोड़ा मतलब जानता हूं कि अपना मन इतना पवित्र होना चाहिए कि वो दूसरे के प्रति इतना सुंदर हो कि वो व्यक्ति हमारे से प्रभावित हो जाए। हमारा मन इतना साफ निर्मल हो कि जो और माताएं बहनें हैं वो सब हमसे प्रभावित हो, बड़े बुजुर्ग हैं वो सब हमसे प्रभावित हो। अगर हम इस विचार में गुरुजी के कोई भी आशंका पैदा करते हैं तो गुरुजी के विचारों पे ऑब्जेक्शन उठाने योग्य हो जाती है। लेकिन इसी कड़ी को अभी गुरुजी ने बताया था, मैं बता देता हूँ। गुरुजी कह रहे थे कि हमें अपना व्यवहार कैसे रखना चाहिए। मैं आपको गुरुजी की कुछ बातें बताऊंगा, हालांकि मैं सब जगह बताता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं। बड़े गौर से सुनना मेरी बात को। अगर किसी को नींद आ रही है तो 2 मिनट के लिए बस अपनी नींद को हटा करके मेरी ओर ध्यान दे। यहाँ पे ऐसे कितने लोग होंगे जो आज भी हत्याएं करने से नहीं रुकते होंगे, लेकिन इस विषय पे गुरुदास जी बोल करके गए हम लोगों को कि प्राणी बंद न कीजिए, यही जीव ब्रह्म समान, रेदास पाप छूटे नहीं, करोड़ों करोड़ों उदाहरण। अगर तुम किसी जीव की हत्या करते हो, आप मांस खाते हो और मांस खाने पर किसी आपके कारण से अगर किसी जीव की हत्या हो जाती है तो गुरुजी बोल कर गए कि अगर आप किसी की हत्या करते हो, उसके बदले किसी 100 गाय को अगर दान खिलाते हो तो निश्चित रूप से आपका वह पाप छूटने वाला नहीं है। लेकिन ये समाज इतना समझदार है कि ये गुरुजी की इस बात को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। कुछ लोग हैं जो गुरुजी को समझते हैं, समर्पित है, वो लोग गुरुजी की इस बात को फॉलो करके उस पर चलते हैं। लेकिन जो लोग नहीं चलते वो आज इस बात को गौर से सुन लो कि अगर आप इस बात पर ना चले तो याद रखना आप गुरुजी के वंशज नहीं हो। दूसरी बात गुरुजी बोलते हैं, रेदास सतमत त्यागे, जो लोग घटमाई प्राण रेदास श्रम गटारी जगत में हो सदा अपमान। मैंने देखा है अपने ही समाज के अंदर, यह समाज इधर की चुगली उधर लगाता है, झूठ बोलता है। गुरुजी कहते हैं अगर तुम झूठ बोलोगे, झूठ का किसी को सहारा दोगे तो निश्चित रूप से एक दिन अगर आप सच भी बोलोगे तो आपकी बात पर कोई विश्वास भरोसा नहीं करेगा। और जब आपकी बात पर विश्वास भरोसा नहीं होगा तो ये निश्चित रूप से है कि समाज झूठा कहलाएगा। इस समाज पे भी कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन ये समाज अगर गुरुजी की इस बात को मान जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं इससे सुंदर और अच्छा समाज कोई नहीं हो सकता। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन इस उम्र में मैंने ये विचार इसलिए लिया क्योंकि जब आपके बच्चे 10 या 12 साल के होते हैं तो अभी गुरुजी भी कह के गए कि आप फोन दे देते हो उन्हें, वो कहते हैं मैं भगवान को बताना है, तो वो लड़की को कहते हैं मेरे लिए लड़की देख लेना। इस पे गुरुदास जी ने कहा है, जो बस राखी इंद्रिया सुख दुख समझे समान, सो पाई गो आसित कह रहे रेदास बखान, कि अगर आपको अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकते, निश्चित रूप से तुम किसी की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी नहीं समझ सकते। और अगर आप किसी को अपना पिता नहीं समझ सकते, भाई नहीं समझ सकते, इन बातों पे नहीं चल सकती है महिलाएं या पुरुष, तो मैं किसी भी पड़ोसी को अपने पिता तुल्य नहीं समझेगी, भाई तुल्य नहीं समझेगी, बेटे तुल्य नहीं समझेगी। मैं आज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप गुरुजी की इस बात पे चलते हो तो महिला और पुरुषों को, दोनों को मैं कह देना चाहता हूं कि इन बातों पर चल करके गुरुजी का आगे मूवमेंट बढ़ाने का महत्व तभी पूरा होगा जब इन बातों पर चलोगे। लेकिन ये समाज इतना अच्छा है कि ये बात तो गुरु रविदास जी की करता है, पूजा तो गुरु रविदास जी की करता है, लेकिन ये गुरु रविदास जी की बातों पर चलने के लिए तैयार नहीं होता। गुरुदास जी कहते हैं कि जो ये समाज है, इस समाज के बारे में बता रहा हूं कि जो समाज है, अगर ये समाज अपनी पहचान कर ले कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे महापुरुषों का अस्तित्व क्या है। गुरुदास जी कहते हैं, रेदास श्रम करी खाइए, जो लो पार बरसाए, नेक कमाई जो करे कबहू नहीं सफल जाए। कि अगर तुम चोरी करके कमाओगे, किसी का पेट काट कर कमाओगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारा वो पैसा तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। हो सकता है आपने चोरी करी हो,
हो सकता है कि आपने किसी के साथ छल करा हो, लेकिन उस छल से कमाया गया पैसा अगर आपके प्रगति में बाधक बनने वाला हो तो वो भी तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी नेक कमाई से, आपके कमाए हुए धन से, आप जो स्वयं इच्छा से मेहनत मजदूरी करके अच्छे कामों से जो कमाते हो, तो निश्चित रूप से वो पैसा तुम्हारी प्रगति में आगे बढ़ता है, वो तुम्हें प्रगति की ओर लेकर के जाता है। लेकिन ये समाज कहीं ना कहीं तब भी अपनी इन बातों से पीछे हट जाता है। एक बात और कह रहा हूं, गुरुदास जी कहते हैं, रेदास मदिरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतरा, शिक्षाशील नाम रस पीजिए जो चढ़े कब हो न तपाया। गुरु जी भी कह के गए थे कि अगर तुम्हें नशा करना है तो अच्छे आचरण, अच्छे चरित्र, अच्छी कामयाबी तक जाने का कीजिए। नशा ऐसा कीजिए जो आपको अच्छा बनाए, नशा ऐसा मत करो जो 2 मिनट के अंदर उतर के आपका स्वाभिमान खत्म कर दे। समय बहुत कम था, मुझे कम समय मिला, लेकिन ये बातें अच्छे से समझाने में काफ़ी समय लगता है। साधुवाद ज्ञापित करूंगा, मुझे ये अवसर मिला, और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आदरणीय वीरेंद्र भाई जी का, जो नकुड़ विधानसभा अध्यक्ष है। उन्होंने बड़ा प्रयास करा मुझे यहाँ तक भिजवाने का, और साधुवाद इस पूरी कमेटी का जिन्होंने भव्य ये कार्यक्रम करा। पुनः ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे, लेकिन आप इन बातों पर चलो, तभी जाकर के कार्यक्रम सफल होगा, नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरुदास।